वह राज्य का संपूर्ण लगान वसूल करता था तथा लगान का कोई भी भाग नागपुर में नहीं देता था। किसी भी मामले में वह स्वयं निर्णय लेता था, नागपुर से संबंध नहीं रखता था। सोना का खजाने का पूर्ण नियंत्रण था। इन्होंने छत्तीसगढ़ में अपने सिक्के नहीं ढलवाए, वरन नागपुरी रुपया प्रचलन में रखा। बिंबाजी का पृथक दरबार, पृथक सलाहकार एवं पृथक सेना थी। इस व्यवस्था में नागपुर शासन किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता था। जमींदारों से संबंध जमींदारों के संबंध में बिंबाजी के संबंध अपने थे, किंतु जो जमींदार टकोली अदा करने में आनाकानी करता था और समझौते को नहीं मानते थे, उनका कठोरतापूर्वक दमन किया गया। जमींदारों के अतिरिक्त मामलों से संबंधित जमींदारों की सत्ता प्राप्त थी। छत्तीसगढ़ के प्रमुख 32 जमींदारों से 68,721 रुपये टकोली वार्षिक कर के रूप में प्राप्त होता था। पहला धमधा यहाँ के जमींदार ने विद्रोह किया और कालांतर में 1781 में बिंबाजी भोसले के आक्रमण के डर से जल समाधि कर प्राण त्याग दिया। दूसरा, खैरागढ़ संभवतः यह जमींदार टकोली देने में आनाकानी करता था, इस कारण टकोली की दर उच्च कर दी गई थी। प्रारंभ में यहाँ टकोली बढ़कर 44,000 हो गई थी, जिसे बाद में कम किया गया। खैरागढ़ जमींदार से सर्वाधिक 33,100 रुपये टकोली वसूली किया जाता था। साथ ही वह 500 घुड़सवार सैनिक की भी मदद करता था। 1768 ई में खैरागढ़ पर बिंबाजी ने आक्रमण किया। तीसरा, कांकेर का राजा धीरज सिंह था। सिहावा तालुका कांकेर के अधीन था। संभवतः बस्तर क्षेत्र में नियंत्रण के लिए इनमें कोई टकोली नहीं लेते थे, अपितु उसके बदले में 500 घुड़सवार सैनिक का सहयोग प्राप्त करते थे। चौथा, कोरबा यहाँ के जमींदार ने विद्रोह किया, परिणाम स्वरूप उसकी जमींदारी जब्त कर ली गई। पांचवा, चापा यहाँ के जमींदार को दीवान कहते थे। छठवां, पंडरिया बिंबाजी भोसले से इनका संबंध ठीक ठाक नहीं था। सातवां, चंग बखार इस रियासत के राजा ने टकोली देने से मना किया, परिणाम स्वरूप 1775 ईस्वी में इस क्षेत्र पर आक्रमण कर वार्षिक टकोली देने के लिए बाध्य कर दिया गया। आठवां, सरगुजा 1781 ई में महिपाल राव काशी के नेतृत्व में इस जमींदारी पर आक्रमण कर दिया और इसे वार्षिक टकोली देने के लिए विवश किया गया। नौवां, बस्तर मराठों और बस्तर रियासतों के राजाओं के मध्य संबंध परिस्थिति अनुसार बदलते रहते थे। मराठे बस्तर के केवल लगान एकत्र करते थे, शेष मामलों में बस्तर के राजा स्वतंत्र थे। विशेष छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार बाबू रेवा राव कायस्थ 1812 से 1877 तारीख के हैवंशी एवं शिवदत्त शास्त्री इतिहास समुच्चय दोनों ने बिंबाजी के शासन की प्रशंसा की। बिंबाजी भोसले ने रतनपुर में महामाया मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित पचकौड़ को 1758 ईस्वी में वार्षिक अनुदान देने की घोषणा की थी। चिमाणजी भोसले शासनकाल 1787 से 1788 ईस्वी। पिता मधुजी बिंबाजी के भाई दत्तक पुत्र बिंबाजी भोसले के मूल नाम खंडोजी, उपनाम चिन्मा बापू, उपाधि सेना धुरंधर आनंदी बाई द्वारा। वास्तविक शासन इस दौरान शासन की बागडोर आनंदी बाई के हाथों में थी। जीर्णोद्धार गंगेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर मृत्यु 1788 रहस्यमय रूप से मृत्यु हो गई। वेंकोजी भोसले शासनकाल 1788 से 1811 ईस्वी। पिता मधु जी, उपाधि धुरंधर, नागपुर के भोसला शासक रघुजी द्वितीय द्वारा प्रदत्त की गई थी। मृत्यु 1811 में। बनारस यात्रा के समय प्रशासनिक व्यवस्था इन्होंने सूबेदारी व्यवस्था 1788 से 1818 ईस्वी की शुरुआत की।
वे स्वयं नागपुर में रहते थे तथा सूबेदारों के माध्यम से शासन प्रशासन का संचालन करते थे। अधीन सूबेदार इसके शासनकाल 1788 से 1811 ईस्वी के दौरान निम्नलिखित सूबेदारों की नियुक्ति हुई। पहला महिपाल राव दिनकर 1788 से 1790 ईस्वी। दूसरा विठल राव दिनकर 1790 से 1796 ईस्वी। तीसरा भवानी कालू 1796 से 1797 ईस्वी। फिर चौथा केशव गोविंद 1797 से 1808 ईस्वी। पांचवा बिकाजी बिकोजी पिंटरी 1808 से 1809 ईस्वी। छठवा बिकाजी गोपाल भिखा भाऊ 1809 से 1817 ईस्वी। यूरोपीय यात्री। पहला, इनके शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में 1790 में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर रायपुर की यात्रा की। दूसरा, मिस्टर J.T. ब्लंट ने 31 मार्च 1795 को रायपुर एवं 13 मई 1795 को रतनपुर की यात्रा की। साम्राज्य विस्तार। पहला, संबलपुर रियासत 1818 ई में सेनापति रामचंद्र बाग ने संबलपुर पर आक्रमण अधिकार कर छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया, जो 1905 तक छत्तीसगढ़ का हिस्सा रहा। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान छत्तीसगढ़ से बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र को हस्तांतरित किया गया। दूसरा, बस्तर रियासत। वेंकोजी के शासनकाल के दौरान कात्यायनी वंशीय शासक महिपाल देव ने टकोली देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण इन्हें सेनापति रामचंद्र बाग ने 1809 ईस्वी में बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया और टकोली देने के लिए बाध्य किया। साथ ही सिहावा क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। नोट: संबलपुर व बस्तर रियासत के साथ ही रामचंद्र बाग ने बस्तर से लगे कांकेर रियासत एवं सिहावा जमींदारी को भी अपने क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र में शामिल किया।